Assalamu alaikum. Dear students, today we will start ICOM Part 2 Accounting, Chapter number 1 Single Entry System, that is Accounts for Incomplete Record, और उसका Problem number 1 solve करेंगे. Let's start with Problem number 1. A trader keeps his book by single entry method, his position on 31st December 2015. 31st December 2015 को बिजनेस की क्या पोजीशन है वो मेंशन कर रहे हैं. कैश एट बैंक 3000 है, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, मशीनरी 50,000 एंड क्रेडिटर्स रुपीज 23,000. His position on 31st December 2016 was as follows: cash at bank 4,000, stock 25,000, debtors 45,000, machinery 45,000 and creditors 25,000. He said during the year the trader introduced rupees 10,000 as further capital. 10,000 as further capital, ये हमारा क्या होगा? फ्रेश कैपिटल. इन बिजनेस एंड विड्रू रुपीज़ 300 पर मंथ, और उसने ड्राइंग्स की हैं रुपीज़ 300 पर मंथ. हर महीने 300 रुपये विड्रॉ किए हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए. फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016. 31st December 2016 का हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है. याद रखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, और उसमें प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए जो मेथड है दैट इज़ नेट वर्थ मेथड, उस मेथड को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नाम नहीं है तो मैं जस्ट मेंशन करूंगा नेम. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ईयर मेंशन कर दें, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016. सबसे पहले आएगा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल. इस क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स और लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करने और फ्रेश कैपिटल लेस करने के बाद हमारे पास आएगा एडजस्टेड कैपिटल, और फिर लेस करेंगे इसमें से एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस. ये इसका मेन थीम है और यही आपको याद रखना है. हर क्वेश्चन में इसने यूज़ होना है कि क्लोजिंग कैपिटल ऐड करेंगे उसमें ड्राइंग्स, लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल, तो हमारे पास आएगा एडजस्टेड कैपिटल, और एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आएगा. तो अब देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को फिलअप कैसे किया जा सकता है, इसमें डाटा कैसे एंटर करेंगे. याद रखें कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी. तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमें क्लोजिंग डाटा गिवन है. 2016 का क्लोजिंग डाटा गिवन है. इसकी मदद से हम क्या फाइंड करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल. ड्राइंग्स हमें गिवन है क्वेश्चन में रुपीज़ 300 पर मंथ, तो पर मंथ है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे क्योंकि हम पर एनम डाटा यूज़ करेंगे. 300 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएगा 3600. फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन में हमें गिवन है 10,000, और फिर ओपनिंग कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल आएगा
इनकी मदद से क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस फ्रेश कैपिटल, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड करना पड़ेगा इस डाटा को यूज़ करते हुए। ये देखें, ये डाटा है 31 दिसंबर 2015 का क्लोजिंग, 2015 का क्लोजिंग, तो 2016 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। तो इस डाटा से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, इस डाटा से हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, और ये कैपिटल फाइंड करेंगे बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। रिमेंबर इट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट। नेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो इसके साथ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है, ओपनिंग। इससे हमें पता चलेगा ओपनिंग कैपिटल। एसेट्स रुपीज और लाइबिलिटीज। जो एसेट्स हैं आप इस साइड पे मेंशन कर दें। कैश एट बैंक हमारा एसेट है, कैश एट बैंक रुपीज 3000। स्टॉक भी हमारा एसेट है, रुपीज 20,000। डेटर्स भी हमारा एसेट है, 30,000। मशीनरी भी एसेट है, 50,000। ये जो जो एसेट्स हैं हमने मेंशन कर लिए हैं, एसेट्स एसेट। और ये क्रेडिटर्स हमारी क्या है, लायबिलिटी। और इसको लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं, क्रेडिटर्स को 23,000। एसेट्स को ऐड करें, एसेट्स को ऐड करें, ये बनेंगे 1,03,000। ठीक है, एसेट्स को ऐड करने के बाद लायबिलिटीज में से लेस करें, 1,03,000 माइनस 23,000, यह आ जाएगा आपके पास 80,000। ये 80,000 आपका क्या है, कैपिटल। कौन सा कैपिटल है जी, ओपनिंग। ये कैसे फाइंड किया हमने, बाय बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके। 1,03,000 माइनस 23,000, ये आ गया 80,000। अब दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई 1,03,000। ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। ये बेसिकली आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में से, मैं इधर लिख देता हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब एसेट्स में से लायबिलिटीज इधर प्लस हो रही हैं, इधर आके माइनस हो जाएंगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। मैंने यहीं पे भी ये किया, एसेट्स ऐड किए माइनस लायबिलिटी, तो मेरे पास कैपिटल आ गया, ये ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल के लिए भी हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। नेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2016, क्लोजिंग है इसलिए। एसेट्स रुपीज, लायबिलिटीज रुपीज।
क्लोजिंग के जो जो एसेट्स हैं लिख लें। कैश एट बैंक 4000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000, मशीनरी 45,000, और क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 25,000। $25,000 क्रेडिटर्स आ गए। ठीक है, एसेट्स को ऐड करें, और कोई हमारे पास एसेट नहीं है। एसेट्स को ऐड करें तो ये हमारे पास बनेंगे 1,19,000। 1,19,000 माइनस 25,000, ये हमारे पास आएगा 94,000। एसेट्स ऐड किए माइनस लायबिलिटीज 94,000 आ जाएगा। 1,19,000 माइनस 25,000 94,000, ये हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल है जी? क्लोजिंग। दोनों साइड्स इक्वल हो गई। 1,19,000, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बन गई और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बन गई। ओपनिंग से ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया हमने। अब सिंपल डाटा लिख लें। क्लोजिंग कैपिटल कितना है ये फाइंड किया आपने, 94,000। ड्राइंग्स ऐड करें, 3600 लेस कर दें आप फ्रेश कैपिटल 10,000, तो आपके पास आएगा एडजस्टेड कैपिटल 94,000 प्लस 3600 माइनस 10,000, यह आ जाएगा 87,600। अब ओपनिंग कैपिटल को लेस करें। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 80,000। ओपनिंग कैपिटल को लेस कर दें 80,000। लेस करने के लिए आप ब्रैकेट डालें, ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 7,600। आ गया 7,600 प्रॉफिट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 दोनों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।